I really wish and I really hope you all are doing really well. Guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे थॉट ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स के बारे में। गाइस, हम लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से जकड़े हुए होते हैं, राइट। कहीं हमारा स्टडी का स्ट्रेस होता है, तो कहीं जॉब का, बिजनेस का, पर्सनल लाइफ का भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है गाइस। लेकिन इस स्ट्रेस के चक्कर में इतना ज़्यादा हम ओवर थिंक कर लेते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, फिर हम पूरी तरह से जो है नेगेटिव होते जाते हैं, राइट गाइस। और ये नेगेटिविटी फिर हमारी जो हैप्पीनेस होती है ना, उसको वो कहीं ना कहीं या तो ख़त्म ही कर देती है या कहीं ना कहीं कम कर देती है। हम लाइफ को जिस तरह से जीना चाहिए ना, जो पर हमें जिस टाइम पे इंजॉय करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं गाइस, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी, राइट। तो गाइस, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना चाहिए? देखो गाइस, लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी। कुछ लोग उस चीज़ में इतना ज़्यादा डीप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि वो उनके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी ही रहती है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके माइंड में। और कुछ लोग उसको अच्छे से डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम उनके पास नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से डील करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम होते हुए भी उनको लगता नहीं है कि प्रॉब्लम है, और उससे बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि, एक एग्जांपल देती हूँ, स्कूल में दो लोग जिनके नंबर कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो उसमें से एक जो होता है काफ़ी चिल रहता है, कूल बन के रहता है और कोई टेंशन नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसके पढ़ाई करने पे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। और एक तरफ दूसरा बंदा होता है जो काफ़ी नेगेटिव रहता है, ठीक है। उस कम मार्क्स आने के चक्कर में वो इतना डीप डिप्रेशन में चला जाता है कि आगे भी पढ़ाई कर उस एंथुसियाज्म से नहीं कर पाता जैसे करनी चाहिए, और आगे भी नेक्स्ट भी उसके मार्क्स कम ही आते हैं, राइट गाइस। तो इन द एंड आई वांट टू टीच ओनली वन थिंग थ्रू दिस एग्जाम्पल, कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, पर्सनली भी होती है, प्रोफेशनली भी होती है, बट उन प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है आपको, राइट। कैसे उनसे बाहर निकलना है और पॉजिटिव वे में बाहर निकलना है, ये आपको डिसाइड करना है गाइस, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को बिजी रखिए कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहिए, अपनी जो हॉबी है वो कीजिए, घूमना है घूमने जाइए, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर इज़ योर हॉबी, वो कीजिए आप, ठीक है। और खुश रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो हमारे सामने सॉल्यूशन होता है और वो हम माइंड ही नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। बट अगर वही पॉजिटिव थिंकिंग से हम सॉल्यूशन ना होते हुए भी खुद ब खुद एक बैटर तिकड़म लगा के, बोलते हैं ना इंडिया में, तिकड़म और जुगाड़ बहुत चलती है, तो वो तिकड़म लगा के हम ना सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं, उस प्रॉब्लम से सक्सेसफुली बाहर निकल आते हैं। तो गाइस, कैसे करना है आपको अब उस प्रॉब्लम को डील, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव होके उस प्रॉब्लम में ज़्यादा टाइम तक फंसे रहना चाहते हैं या फंसे ही रहना चाहते हैं, या पॉजिटिव थिंकिंग से उस सॉल्यूशन निकाल करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आना चाहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान, कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए प्रॉब्लम है।
भाई रुक जाओ, प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, तो हर प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा नेगेटिव होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे डेफिनेटली बाहर निकल आओगे बहुत अच्छे से। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि बस बी पॉजिटिव गाइस, बी थिंक पॉजिटिवली। ओके, सो गाइस बस कोशिश है कि आप लोग पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें, हैप्पी हेल्दी एंड ब्लेस्ड। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।